माँ जी कैसे ईद गुजारती हैं? ईद का पहला दिन है, किस तरह टाइम गुजरता है? ईद पे कैसे फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? तो एक पूरा अम्मा ने इत्माम करवाया होता है, तो हम लोग तो बस बैठ के मिठाई खा रहे होते हैं। खुद जाते हैं कुर्बानी लेने, राना साहब भी जाते हैं, पूरा घर और सारा कुछ आपने ही संभाला हुआ है। यही वजह है मेरे ख्याल राना साहब की भी कामयाबी की। ये कहते हैं ना लोग कि ये 3 दिन ईद है, मेरे लिए तो पूरा साल ही ईद होती है। कढ़ाइयाँ बन रही हैं, शाम को बारबेक्यू हो रहे हैं, तो आपके यहाँ क्या एहतमाम होता है? लेकिन अब आप MPA बन गई, एक जिम्मेदारी है, इसको कैसे देख रहे हैं? विदाउट उनके कंसेंट और गाइडलाइन के मैं एक कदम भी ना उठा सकता हूँ, ना मैं उठाता हूँ। खुद भी जाके कभी भावताव किया है बकरे का, गाय का? लेकिन जो 3 दिन होते हैं ना, ये फैमिली डे होता है और ये पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं अपने लेवल के ऊपर। जी राना साहब के साथ जो ईदें गुजरी, अभी तो चले बच्चे हो गए साथ, वो ईद का कोई वाकया सुनाए? ये 2 ईदें तो उनकी जेल में थी। हम लोग ऐसे हैं कि बुरा वक्त जल्दी भूल सकते हैं। कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है या वो जिस तरह डियाला जेल के बाहर जाती हैं, आपको उनको सहूलत देनी चाहिए। आपके कत्ल का केस भी हुआ आप पे, 302, आप भी जेल में रहे, कोई जेल में ईद गुजारी? सियासी बंदे को जो है ना अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की जमात ने, नून लीग ने और स्पेशली राना सनाउल्लाह खान साहब ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम लोग टेबल टॉक करें। जब हम लोग अपनी फैमिली में जैसे ऐसे इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, हमने कभी सियासत पे बात नहीं की। लोग आते हैं, हल्के के लोग आते हैं, लाजमी बात है फैमिली साइड पे हो जाती है। तो कभी राना साहब या शहजिया रात को 12-1 बजे जल आ जाए ना, तो हमने ऐसे देखना तो खैर सी। शॉपिंग यहाँ तक कि राना साहब की भी शॉपिंग आप सारी सबकी। आप क्योंकि मीडिया टॉक्स करती थी, एक पूरा हमने देखा कि आप पीछे से आयरन लेडी की तरह बात कर रही हैं। जब आपसे कौन कौन लोग राब्ते में थे? कई ऐसे भी चेहरे थे जो छुप गए थे। कोई चीज़ की कमी हो लाइफ में या आपको लगता हो कि यार ये भी होना चाहिए था, तो ज़्यादा जो मोहब्बत है हसन के साथ आपका गुजरता है टाइम? राना सनाउल्लाह खान साहब ने कभी भी सियासत नहीं की, उन्होंने हमेशा खिदमत की। राना साहब ने अपनी फैमिली को कभी प्रोटोकॉल नहीं दिया। इसको लेके जा रही थी तो मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी, तो राना साहब प्रोटोकॉल से गुजर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनको एक दफा कॉल की, मैंने कहा सानू भी कर लो इतो। अच्छा तू किथे आ? मैं कहा मैं पीछे ट्रैफिक से फंसी। आपको नहीं कभी हुआ कि आप इलेक्शन लड़े? मैं नहीं समझती कि औरत को सियासत में आना चाहिए। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जैसे कि ट्रैवलिंग भी कम हो गई है, नो डाउट राना साहब इस वक्त टॉप लीडरशिप के साथ, आप कहते हैं जी है जरा पेट्रोल महंगा हो ना कम कर। मैं नहीं ना कहती, मैं करो पैसे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बड़ी ईद है और बड़ी खुशियां हैं और आज हमारे साथ जो फैमिली मौजूद है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके मशीर राना सनाउल्लाह साहब की फैमिली मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब के दामाद राना शहरियार साहब, बल्कि दामाद कम बेटे ज़्यादा है, और उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब की वाइफ और उनके जो हसन शहरियार साहब वो भी मौजूद हैं। तो ईद का पहला दिन है, हमारे नाज़रीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबको भी जी बहुत ईद मुबारक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माँ जी से। माँ जी कैसे ईद गुजारती हैं? ईद का पहला दिन है, क्या आपका किस तरह टाइम गुजरता है, और हमारे देखने वालों को भी आप क्या ईद विश करेंगी? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको, सारी आवाम को ईद मुबारक, और अल्लाह मियाँ सबको खैरियत वाले मामलात रखे। ईद का पहला दिन यही है कि सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, सारे पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, फिर कुर्बानी वगैरह, खाना वगैरह, सारा कुछ माशाल्लाह सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही चलते। तो राना शहरियार सब आप पे आते हैं सर, आप तो माशाल्लाह MPA भी हैं, फिर अपना हल्के की भी सियासत करते हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ सारा। तो ईद पे कैसे टाइम आप जो है गुजारते हैं, ईद कैसे गुजरती है, और ये ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन दहाइयाँ हो गई हैं। हमारा जो है ना एक है कि सुबह अम्मा और बाबा ने अपने फार्म हाउस के ऊपर ईद का हम लोग इज्तिमा खुद करवाते हैं। ठीक है। और 600-700 लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, उनके लिए मिठाई का, खाने का इंतज़ाम होता है। वो हमारी एक पब्लिक डीलिंग हो जाती है। फिर सारा दिन फैमिली मेम्बर्स आ रहे होते हैं, अम्मा उनको ट्रीट कर रही होती हैं और हम लोग साथ उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, और शाम को फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के दोस्तों के लिए हम लोग बैठते हैं। तो ये 3 दिन हमारा होता है। कुर्बानी भी बीच में चल रही होती है और हर चीज़ जो है वो हमारी इसके साथ ही गुजर जाती है। बड़ी कन्वेंशनल सी और इजी हमारी ईद होती है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब की जो आप बेटी हैं और मिसेस भी हैं राना शहरियार साहब की, तो आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं? ज़्यादा जो है किचन में टाइम गुजरता है, मेहमानों को सर्व करने में गुजरता है, या फिर कैसे ईद सेलिब्रेशन करते हैं? मेरा ज़्यादातर टाइम अम्मा को फॉलो करने में गुजरता है, क्योंकि अम्मा की गाइडेंस में सारा कुछ काम हो रहा होता है, किचन भी देख रहे होते हैं,
साथ साथ गेस्ट को भी देख रहे होते हैं, तो इसी तरह से ईद का दिन राना- गुजरता है। सबका मदार हमारी माँ है, अच्छा इन्हीं के इवेंचुअली around बाबा फिरते का हैं। भी। बिल्कुल। हम इनकी सराउंडिंग में फिर रहे होते हैं अच्छा, और राना सब साहब- कुछ बहने जमा कर राना रही साहब होती ये हैं। बताइएगा, आप माशाल्लाह सियासी घराना है, फिर फैसलाबाद में हल्के के लोग, आपका भी हल्का है, राना साहब का भी। मतलब कि ईद पे कैसे फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? लोगों की डीलिंग तो चल रही है, कभी हुआ है कि जी मिसेस को टाइम नहीं मिला, वो हसन हमारे साथ मौजूद है आपका बेटा, उसको टाइम नहीं मिला, कैसे मैनेज कैसे करते हैं सब चीज़ें? ईद पे मोस्टली चीज़ें जो ये इजी हो जाती हैं, क्योंकि सुबह जब आपने नमाज की अदायगी करनी है, कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आए होते हैं, उनके साथ जो आपका मीटअप हो जाता है। लेकिन जो होता है हमारा पहला डे, वो हम लोग हमारी जो सिटी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के ऑफिस के अंदर फिर शाम को बैठते हैं, उन लोगों के साथ ईद मिलते हैं। जो इन बिटवीन टाइम होता है वो फैमिली का टाइम होता है, लेकिन उसमें भी जो है ना वो फिर अम्मा से गालियाँ पड़ रही होती हैं, उसमें टाइम नहीं सामने देते, तो वो फिर एक शुरू से रूटीन बाबा ने बनाई हुई है, उस रूटीन को फॉलो कर रहे होते सही। हैं। और सेकंड डे जो हम लोग अपना फार्म हाउस वाला जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मेन बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे सारा दिन गुजरता है और वहाँ पे गेस्ट भी आ रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे होते हैं, तो एक पूरा अम्मा ने इत्माम करवाया होता है, तो हम लोग तो बस बैठ के मिठाई खा रहे होते हैं, पीछे सारा जो वो अम्मा खुद ही मैनेज कर रही अच्छा होती है। ये बताइएगा कि ईद के दिन से पहले, क्योंकि कुर्बानी की ईद होती है, जानवर लेके आना है, फिर उसको सजाना है, हसन से भी हम बात करेंगे इस वाले से, तो आप बताएं, खुद जाते हैं कुर्बानी लेने, राना साहब भी जाते हैं, कैसे खुद जाते हैं या फिर आ जाती है कुर्बानी वगैरह, उस पर क्या क्या तरीकाकार है? मोस्टली दोस्तों की ड्यूटी लगाई होती है, अच्छा। तो वो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। और ये भी मैं आपको जेन्युइन बताऊं कि उसमें भी जिम्मेदारी जो है ना वो हमारी माँ की होती है, वो खुद ही देख लेती है। अच्छा, मतलब कि उन्होंने कहा कि बस तुसी सियासत करो। बेसिकली ना इशू ये है कि जब ये पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स अगर करने का आपने अवाम में जाते हैं ना, तो पीछे वो कहते हैं ना कि कोई हाथ होता है, तो मेरे पीछे तो मेरी माँ का हाथ है, उन्होंने पुशअप किया तो आगे आए हैं। मतलब कि घर से वो सुकून है, माँ जी ने सारा अम्मा संभाला देखना, हुआ है। सारी चीज़ें देख रही होती हैं, बस वो हमारे जिम्मे फिर चीज़ें लगाते हैं कि ये तुमने करना, ये तुमने करना, बाकी पूरा उन्होंने मैनेज करना होता है, देखना होता है। उन्होंने पूरी मैनेजमेंट के साथ हम जो जिसकी जो ड्यूटी है वो साइन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हम माँ जी की तरफ ही चलते हैं। माँ जी जैसा कि बता रहे हैं कि पूरा घर और सारा कुछ आपने ही संभाला हुआ है घर पे, और इनको सुकून है। लाजमी बात है, जब घर पे सुकून होता है तो बाहर आप अच्छे तरीके से अपने काम, हल्के के लोगों के काम कर सकते हैं। यही वजह है मेरे ख्याल राना साहब की भी कामयाबी की। तो कैसे ये सारा कुछ मैनेज किया हुआ है? क्या आपके पास कह लें कि वो क्या क्या ऐसी चाबी है कि सब ताले खुल गए? नहीं, चाबी कोई नहीं है, एक सिस्टम के साथ चलते हैं। जैसे अब ये ईद है, तो ये कहते हैं ना लोग कि ये 3 दिन ईद है, मेरे लिए तो पूरा साल ही ईद होती है। इसलिए कि मेरी जो रूटीन ईद पे है वही रूटीन के साथ पूरा साल चलता है। जैसे संडे को राना साहब ने हफ्ता इतवार फैसलाबाद में बैठना है, वैसे ही खाना चल रहा है, वैसे ही लोग आ जा रहे हैं। तो सिर्फ ये होता है कि ईद पढ़ते हैं, कुर्बानी होती है, बाकी सारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज अच्छा, ज़्यादा होता है घरों में, सबसे पहले जो है कलेजी बनती है, उससे आगाज़ हो जाता है, और फिर जो है कढ़ाइयाँ बन रही हैं, शाम को बारबेक्यू हो रहे हैं। तो आपके यहाँ क्या एहतमाम होता है? नहीं, शुरू मेरे घर में भी सबसे पहले कलेजी पकती है। ठीक है। साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टाफ के साथ मिलके अपने हाथ से पकाऊं। अच्छा, मतलब कि आप खुद कलेजी बनाती कलेजी हैं? बनाती हूँ, फिर सालन जो बनता है, जो जितना स्टाफ, जो मेहमान आए होते हैं, उनको पहला जो ईद वाला खाना है ना वो मैं अपने हाथ से पका के क्या बात है। तो आप पसंद खाने में खुद क्या करती हैं, और राना साहब क्या पसंद करते हैं, शहरियार साहब क्या पसंद ये करते? सारे बच्चे जो हैं ना, ये मटन वगैरह ज्यादा शौक से, मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, वेजिट कुर्बानी में फिर आप जरा तो साइड, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि ज़्यादा जो है आप वेजी खिलाने वालों में होती हूँ। खिलाने वालों में होती। तो सर आप तो फिर सही है, तमाम शाम को खाबे शाबे चलते हैं, फैमिली। अच्छा, एक तो होता है ना कि फैमिली के लोग भी आते हैं, तमाम होता है दोस्तों यारों में, उसको किस तरह मैनेज करते हैं? फिर शाम को कोई बारबेक्यू टाइप होता है या किस तरह करते हैं उसको? मैंने आपको बताया कि हमारी बड़ी कन्वेंशनल और इजी ईद होती है। ये सारा सिस्टम अम्मा देख रही होती हैं। बेसिकली हम लोग जो है ना वो फैमिली है कि जो है ना खाने के लिए नहीं जीती, जीतती है इसलिए कि थोड़ा बहुत जो खाना होता है ना उसके लिए। तो हम लोग फूडी गाय नहीं है, जो अम्मा एक हम सबके टेस्ट का अम्मा को पता है,
उन्होंने ऑटोमेटिकली वो तैयार कर वो लेना। तैयार कर और जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं, और वो भी अम्मा को माँ ही समझते हैं, माँ ही और उनने अम्मा को उनका भी पता है कि इन्होंने क्या खाना है। बिल्कुल ठीक। तो जो अच्छा चीज़ चल रही होती है उसके मुताबिक अच्छा वो सर, मुझे यूज़ ये करते हैं। बताएं कि अब तो आप पंजाब असम्बली में भी, आप एमपीए भी हैं, आप इलेक्शन अभी कुछ अरसा हुआ है विन की है, तो सियासत में जो कदम रखा है, हल्के की सियासत तो नो डाउट आप कर रहे हैं, लेकिन अब आप एमपीए बन गई, एक जिम्मेदारी है, इसको कैसे देख रहे हैं? राणा साहब से तो लाजमी बात है कि उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं, कोई गाइडलाइन लेते हैं, आपकी स्पीचेस बड़ी अच्छी है असम्बली में, हमने देखा है आपको, तो कैसे मामलात करते हैं? ये देखें जी, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पे अम्मा बाबा ने मई 2010 में मुझे जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर बिठाया था, ऑफिस के अंदर, जो अमली तौर के अंदर। उसका ये हुआ कि तकरीबन 16 साल हो गए। बिठाने का मकसद ये था कि बाबा को असिस्ट कर रहे हैं, और आज तक मैं असिस्ट कर रहा हूँ। विदाउट उनके कंसेंट और गाइडलाइन के मैं एक कदम भी ना उठा सकता हूँ, ना मैं उठाता हूँ, और उसका मुझे एडवांटेज ही होता है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर उन्होंने 42 साल सियासत में लगाए हैं ना, तो 16 साल जो मेरे हैं, तो मेरा 58 साल का एक्सपीरियंस है। ये मेरे पे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस दिन अम्मा बाबा ने डिसाइड किया था इसे पॉलिटिक्स में लेके आना है, उस दिन से लेके आज तक, जैसे बाबा ने स्टार्ट किया था पंजाबी में कहते हैं थड़े की सियासत से, वहाँ से मुझे स्टार्ट करवाया, और जहाँ से ख़ुद वो 5 बार माशाल्लाह इलेक्ट हुए थे एमपीए, उसी सीट के ऊपर मैं जो हूँ वो अब इलेक्ट हूँ। अब ये है कि डिफरेंस तो काफ़ी है जो पार्लिमानी सियासत की है, लेकिन पार्लिमानी सियासत के अंदर जो मेरे साथ एक लेगेसी कैरी हो रही है, वो बहुत बड़ा नाम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फ़ॉलो करूँ, और उन्हीं को बाबा के जो स्पीचेज़ हैं, जो उनका बिज़नेस था असम्बली का, उसी को रोल मॉडल बना के मैं आगे लेके चल रहा हूँ, और अल्लाह ताला किसी हद तक मुझे कामयाबी दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बचपन की भी ईद होती है, बचपन की ईदों की कुछ याद बताएं, बचपन में क्या ईद कैसे गुजारते थे? अभी तो आप बता रहे हैं कि ड्यूटियां लगी होती हैं, कुर्बानी के जानवर आ जाता है, खुद भी जाके कभी भाव-ताव किया है बकरे का, गाय का, वो क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुरू से ही अम्मा ही देखती थी, और इसके अंदर जो है ना बचपन की हो गई या स्टूडेंट लाइफ की ईद हो गई, या ये वाली ईद है, हर ईद का अपना एक चार्म होता है, और टाइम जो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। अब जो ईद हसन सेलिब्रेट करेगा या बेगम साहिबा करेंगी, और मैं तो नहीं ना कर सकता वो कि हम लोग फैमिली के साथ तो होते हैं, लेकिन वो एक अपना अपना जो है ना पराया हो जाता है। लेकिन जो 3 दिन होते हैं ना, ये फैमिली डे होता है, और ये पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं अपने लेवल के ऊपर, उसको लेके चल रहे होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माँ जी, आप बताएं कि जैसे कि वो बता रहे हैं कि जो कुर्बानी के जानवर भी हैं, आपको पहचान है? कभी जाके? नहीं, हमारे असल में शुरू से ही गांव से आते हैं, वहाँ पे ही पलते हैं शुरू से पूरा साल, तो ईद से 1-2 दिन पहले आ जाते हैं। जब हम लोग छोटे थे तब भी ऐसे ही होता था, अब बूढ़े हो रहे हैं, अब भी ऐसे ही रूटीन जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। अच्छा, बचपन की जो आपकी कह लेंगे जो माजी की जो ईदें हैं वो कैसे गुजरती थी? राणा साहब के साथ जो ईदें गुजरी, अभी तो चले बच्चे हो गए साथ, वो ईद का कोई वाकया सुनाए, कैसे ईद की सेलिब्रेशन होती नहीं, थी? मेरी रूटीन यही रही यही है, रही यही रही है। राणा सना साहब जो हैं वो ईद पे होते थे घर पे या ईद? नहीं, 2 ईदें तो उनकी जेल में थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दो ईदें तो उनकी, ये तो अब जो 19 में गई है, इसमें भी 2 ईदें गई हैं वहाँ पे जेल में। एक इनकी तकरीबन मेरे ख्याल में 92 या मुशर्रफ दौर से, मुशर्रफ हाँ। दौर में भी ईदें तकरीबन, कुछ ईदें ऐसी रही हैं जो जेल में गई हैं, वो ज़्यादा याद रही हैं, इसलिए कि वो खाना वगैरह बनवा के बाहर जेल के बाहर खड़े रहना, वो जो ये चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा ज़हन में रह गई, बाकी चीज़ें भूल गई। आपको तो वैसे भी आयरन लेडी कहते हैं। जब हमें याद है कि जब राणा सनाउल्लाह साहब जेल में थे, बल्कि शहरयार भी, आप भी जेल में थे जब वो मामला थे, तो आप पीछे से पूरा आती थी, मीडिया टॉक्स भी करती थी, मुलाकातें भी करती थी, वो टाइम अब याद आता है तो कैसा लगता है? नहीं, हम लोग ऐसे हैं कि बुरा वक्त जल्दी भूल जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि कुछ ऐसी तकलीफ़ें, अजियत वाली चीज़ें होती हैं जो रात के टाइम पे अल्लाह के पास ज़रूर बात होती है कि अल्लाह मियाँ ये चीज़ें जो थी ना, अब इन लोगों को भी तू माफ़ी दे दे, जैसे उसकी बहनें धक्के खा रही हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लग रही। मैं कहती हूँ अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। आप ये समझती हैं कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, या वो जिस तरह डयाला जेल के बाहर जाती हैं, आपको उनको सहूलत देनी चाहिए। आप चाहती हैं कि मुलाकात हो जाए? इसलिए कि ये बड़ी अजियत होती है। जैसे इतनी जून जुलाई के दिन थे और मैं पैर जो जूती पहनी होती थी ना, वो उसमें से
गर्मी ऊपर आती थी, हीट चलती होती थी जूतियों के, इतनी गर्मी बाहर होती थी, तो कितनी कितनी देर बाहर खड़े रहना, सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात, ये चीज़ें तकलीफ तो देती हैं। बस ठीक है, जो आप पे गुजर गई बाकियों पे ना गुजरे तो अच्छी बात है। ये आपने बड़ा दिल करके बड़ी एक कह लेंगे बड़े दिल की बात है जो आप कर रही हैं। नहीं होना चाहिए ऐसे, ख़त्म होनी चाहिए ये सियासत, जो गंदी सियासत है ये ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि इस यही बात जो आप कर रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब का भी ऐसा ही दिल है, वो भी मैंने देखा है बात सही बात करते है। हैं, तो ये जब आप बात करते हैं कभी कहीं से कोई आया इतराज इन बात पे? नहीं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम जो अपनी बात कर ले ना उसको, उस पे पहरा भी पूरा देते हैं। अभी जो हमारी बात कह दी है वो ठीक है। क्या बात है, बिल्कुल। हमने कभी किसी को गाइडलाइन नहीं ली किसी से, बस ठीक है, जो दिल में बात है वो मुंह पे आ जाती है। क्या बात है, ये होता है जी बड़ा दिल करना, बड़ी बात करना। शरीर साहब आप बताएं, आप भी माशाल्लाह सियासत में तो हैं, लेकिन माजी में ओपोजिशन में बड़ी आपके कत्ल का केस भी हुआ आप पे, 302, आप भी जेल में रहे, कोई जेल में ईद गुजारी थी एक। अच्छा, एक गुजारी थी। वो जेल वाली ईद कैसी होती? वो ईद थी नहीं, ईद पढ़ने नहीं दी थी उन्होंने, वही कन्फाइन किया हुआ था। खाना नहीं जाने, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने नहीं पढ़ने दी, नहीं पढ़ने दी, हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ने दी थी, और फैमिली को नहीं मिलने दिया था। खाना जो है वो बड़ी मुश्किल से अम्मा ने लड़ के भिजवाया जो घर से था, अदरवाइज बस वो वक्त गुजर गया। इशू ये है कि ये जो अम्मा ने अभी बात की है ना, सियासी बंदे को जो है ना अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उन्हें एक टेबल पे बैठना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात ने, नून लीग ने और स्पेशली राना सनाउल्लाह खान साहब ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम लोग टेबल टॉक करें। हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सोच जो है ना प्रिवेल आ जाती है। जो हमारे अपोनेंट पार्टीज हैं वो कहते हैं कि टेबल टॉक नहीं करनी, मैं हूँ तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं है। ये गलत बात है। इन्हें टेबल टॉक पे बैठना चाहिए, कुछ गिव एंड टेक का रूल होना चाहिए और पाकिस्तान की खातिर आगे चलना चाहिए, जो अभी तक वो नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एनार्की हो, जो नहीं होनी चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मोस्टली पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ को समझ गए हैं और एक टेबल पे बैठ गए हैं। अब इनको चाहिए कि स्टेप फॉरवर्ड करें और आगे आएँ। अच्छा, बिल्कुल ये आप बात ठीक करें कि जब बात टेबल पे आएगी तो ही पाकिस्तान आगे जाएगा। ये इंतशार और इस तरह की जो है, इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, माजी में भी शरीर हुआ और अब भी हुआ है। शरीर साहब आप क्या समझते हैं कि क्योंकि आप सियासत में हैं, पंजाब में आपकी ये आप बड़ी ईद का हम लोग पहले दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं, सियासत ही शुरू हो गई है। लेकिन बात ये है ना कि वो इतना बड़ा सियासी घरान है, तो वो क्या करें। तो बस अब ऐसे ही है ना कि ईद भी इन लोगों की ऐसे ही गुजरती है। आपने कहा ना कैसे फैमिली को टाइम ये ऐसे गुजरती है, ऐसी ईद गुजरती है। ये माँ जी ने बिल्कुल सही बात की। जब खाना बन रहा होता है ना तो सिर्फ मैं इनको सबको कहती हूँ आप लोग खाना खाओ, जब इनको टाइम मिलेगा ये खाना खा लेंगे। ये बात बड़ी है। हम इस पे हम दोबारा आते हैं जी ईद पे। मुझे ये बताएं कि जब ईद वाला माहौल होता है, चले ईद के 2-3 दिन आए हैं, उससे पहले जब फैमिली आती है घर, माँ जी आपके सामने राना साहब भी सियासत में हैं, शहरियार साहब भी, कभी कभी बंदा अब हो नहीं जाता कि यार बस करो। जब हम लोग अपनी फैमिली में जैसे ऐसे इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, हमने कभी सियासत पे बात नहीं की। अच्छा। वो सिर्फ फैमिली टाइम, मोबाइल वगैरह साइड बंद होते हैं, बिल्कुल खाने के टेबल पे कभी बात कभी मोबाइल नहीं। ये फिर आपको क्रेडिट जाता है? हाँ नहीं, बिल्कुल मोबाइल नहीं, किसी का भी मोबाइल नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताएं कि चले सियासत पे तो नहीं, लेकिन जब इतना ज़्यादा फैमिली लोग आते हैं, हल्के के लोग आते हैं, लाजमी बात है फैमिली साइड पे हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम जो देना। आपको कभी हुआ इतराज़ इस पे या आपने कहा कि नहीं है? नहीं, किसी दिन तो कभी राना साहब या शहरिया रात को 12-1 बजे आ जाए ना, तो हमने ऐसे देखना था खैर सी अच्छा जल्दी आ गए। अच्छा, इनका क्या रूटीन है टाइम? 3-4 बजे। फिर तो आप सब्र ही करते हैं। हाँ नहीं, सबर नहीं, अब आदी हो गए। आदी हो गए। अब ये जल्दी आ जाए ना तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, ये टाइम में आ गए। अच्छा ये तो बड़ी बात है, आपने फैमिली को आदी बना दी। मैं बताता हूँ एक चीज़ ना बड़ी एडवांटेजफुल है, हमेशा अम्मा बाबा ने कोशिश ये की है कि जहाँ पे हमारी रेजिडेंस है वहाँ पे हमारा पॉलिटिकल सेटअप भी रहे, तो वो फिर ना बड़ा ईजी होता है, वो बड़ा ईजी होता है।
तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ें फिर एग्जीक्यूशन के ऊपर आती हैं जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इस वजह से जो है ना बड़ा एक आसानी रही है सियासत में। अच्छा, हम ज़रा आपकी मिसेस को भी इन्वॉल्व करते हैं इस सब में। आप बताएं जी कि ईद का चलें ये तो हो गया, वैसे माँ जी बता रही हैं कि वो आते भी 3 बजे हैं 2 बजे। आप नहीं गिला करती इनसे कि इतनी ज़्यादा सियासत, थोड़ा टाइम हमें भी दें, कोई बाहर घुमाने लेके जाएं? क्या इस पे होता है? हमने इन पे वो चीज़ रखी नहीं है, हम तीनों ही घुमाते हैं। अच्छा, मतलब कि आपने जो अपना ग्रुप है माँ जी के साथ और हसन के साथ रखा हो, हमने अपने मैन फ्री किए हैं। मतलब कि ठीक है आप जाएं और पाकिस्तान जाने। आप जाने, पाकिस्तान जाने और हम तीनों जाने। सही। अच्छा, शॉपिंग वगैरह पे कभी भी नहीं हुआ कि कभी फैमिली को लेके गए हो किसी बाजार वगैरह? अम्मा लेके जाते हैं हमें। अच्छा, मेरी शॉपिंग आज भी अम्मा करती हैं। अच्छा, हाँ, मैं फिर आप पे ही आऊँगा। मेरी शॉपिंग आज भी अम्मा करते हैं। शॉपिंग यहाँ तक कि राणा साहब की भी शॉपिंग आप सारी सबकी आप करके आ जाती है और ये पहन लेते लेते हैं, हैं। बल्कि आपको पता ही होगा इनको क्या क्या पसंद। पसंद है। बिल्कुल सही। अब जो भी सबने पहना ये मैंने ही लिया बस। आपने ही लिया। आपको तो फिर सब मतलब कि कह लें कि मेन आप ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में मुश्किल नहीं, ये बहुत आसान है मेरे लिए। ये इसको आप लोग मुश्किल बना लो ना, बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है कि हाँ ये करना है। ये जब एक फैसला कर लिया ये चीज करनी है तो फिर करनी है। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि राणा सना साहब के साथ अभी नहीं चले, शादी के कुछ अरसे बाद कभी बाहर घूमने तो बंदा जाता ही? वो तो जाती नहीं, पूरी दुनिया घूमी है। पूरी दुनिया घूमी। अब आके थोड़ा ज्यादा मेरा ख्याल आप लगते हैं कि सियासी एक तो अभी उनके पास। हाँ, ये तकरीबन 3-4 साल से कुछ लहदा हम लोग गए हैं, मैं बच्चे। राणा साहब नहीं गए। सबसे बड़ी बात तो थी कि पिछले रमजान में हम उम्रे पे गए थे तो राणा साहब को नहीं लेके गए थे। अच्छा, मतलब उम्रे भी जो है वो लाजमी बात है, उनकी और मसरूफियात होंगी। आज ईद के प्रोग्राम में भी वैसे हम राणा साहब को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि सारे मौजूद हैं इनकी फैमिली, बस राणा साहब ही जो है वो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं है। तो ईद के दिन क्या कहना चाहेंगी अवाम, जो मैसेज है आप क्या कहना चाहेंगी? बाकी और भी इतने सियासतदान हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं, बाकी लोगों का भी आना जाना रहता है, सियासी लोगों का, जैसे कि नहीं मुलाकात रहती है सबके साथ। जब राणा साहब जेल में थे तो पीछे से आप, क्योंकि मीडिया डॉग्स करती थी, एक पूरा हमने देखा कि आप पीछे से आयरन लेडी की तरह बात कर रही हैं। जब आपसे कौन कौन लोग राब्ते में थे और अब ये बताइएगा। नहीं, सब राब्ते में थे लेकिन कई ऐसे भी चेहरे थे जो छुप गए थे। वो छुपने का मतलब ये था कि वो हर बंदे को होता था कि पता नहीं अब क्या बनना है, पता नहीं आप आना है या नहीं आना, कोई लंबा मामला ना हो जाए। हो गई है बात। मेरे मुंह पे कईयों ने कह दिया था कि मैंने लगता गल खत्म हो गई। अच्छा, तो मैं किसी को जवाब नहीं देती होती थी। मैं सिर्फ एक तहज्जुद के टाइम पे अल्लाह से कहती थी, अल्लाह मियाँ तू ही है सबसे बड़ा, और अल्लाह मियाँ पे यकीन रखो, हर चीज करो तो सारा कुछ ही आपका है। क्या बात, अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। क्या बात है, ये बड़ा जी तकवे की बात है कि सारा मेरी पूरे बच्चों का, राणा साहब का, हमारा तकवा सिर्फ अल्लाह ही है। बस एक चीज पे है कि जो होना है ना वो अल्लाह की तरफ से होना है, बंदे की कोई औकात नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अगर अल्लाह ने चाहा ना कि ये मुश्किल टाइम है तो काटने वाला भी वही है इंशाल्लाह। काटने वाला भी वही, बिल्कुल जी, ये बड़ी तकवे की बात है। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि वैसे बंदा जब फ्री टाइम पे होता है या बंदा सोचता है कि यार ठीक है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, औलाद भी दी है, माली तौर पे भी ठीक है, कोई चीज़ की कमी हो लाइफ में या आपको लगता हो कि यार ये भी होना चाहिए था, ऐसा? नहीं, कभी इस तरह का तो सोचा नहीं, लेकिन कभी कभी एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह अपने घर में ना जगह दे दे थोड़ी सी। एक अल्लाह के घर में एक घर मिल जाए ना, ये मजबूरी ना रहे मेरी कि हाँ भी मैंने जाना है तो मुझे लेके जाओ। अच्छा, हाँ, ये है बस। वो भी शायद अल्लाह ख्वाहिश पूरी कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब अपनी फैमिली में जैसे शहरियार साहब आपके बेटे हैं, फिर हसन और फिर जो है, ये दोनों फारग है, हसन ही है। मैं ये पूछने लगा था कि मैंने इंटरव्यू में देखा आपका, आपने कहा कि नहीं अब हसन भी और शहरियार साहब भी और शहरियार साहब की मिसेस भी अब हसन के साथ लगा हुआ है, तो ज्यादा जो मोहब्बत है हसन के साथ आपका गुजरता है टाइम? बहुत ज्यादा। अब मोहब्बत सारी इधर कन्वर्ट हो गई कि मैंने हसन की वजह से राणा साहब को भी कई दफा इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, हाँ, वो कई होते हैं इस्लामाबाद होते हैं तो मैं बच्चों के साथ लाहौर, कभी प्रोग्राम बन जाए
तो जाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा हसन के साथ। हसन को भी जी इन्वॉल्व करते हैं। हसन ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? बकरे आ जाते हैं, गायें आ जाती हैं, बड़ा बच्चों का तो खास तौर पे होता है ना कि कुर्बानी का दिन है, बड़ा जानवरों के साथ लगाव हो जाता है। आप ईद कैसे गुजारते हैं? ईद तो पहले अच्छी गुजरती। अच्छा खाने के एक तो साथ सबसे पहले जी इसको कपड़े बहुत अच्छे चाहिए। अच्छा, हाँ, कपड़े ब्रांडेड चाहिए। ब्रांडेड चाहिए। ब्रांडेड चाहिए। शलवार कमीज पहनते हो या फिर जरा पैंट शर्ट और इस तरह की चीज? नहीं, ईद के तीनों दिन सलवार कमीज। अच्छा, मतलब कि जरा कपड़े अच्छे होने चाहिए। भाई बात भी सही है ना, अब कपड़े तो पहली चीज है। अच्छा, और क्या मसरूफियत होती है ईद पे? और तो कुछ भी नहीं। सिर्फ अच्छा। खाना। अच्छा, वालिद साहब के साथ ज्यादा टाइम गुजरता है या वालदा के साथ, अम्मा के साथ? मतलब कि ज्यादा अटैचमेंट आपकी? आपको ये बताएं, ये शहरयार है, वो इकरा है, हाँ जी। हमें नाम से बुलाते नाम से बुलाता है। अम्मा अच्छा। बाबा वो है। तो कई ऐसे कई जगह जाओ ना तो कई यही समझते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, वो बड़ा बेटा है, वो छोटी है और ये सबसे छोटा है। ये और मैं कईयों को बताती भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ ठीक है, अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह के सुपुर्द। ये तो जी बड़ा अच्छा हो गया शुक्र अल्लाह कि जो जी बड़ी अटैचमेंट है। अच्छा शरीर साहब, आप बताएं अब आगे का क्या प्लान्स? अल्लाह ताला ने आपको एमपी बना दिए, आगे फर्दर आने वाले कह लें सालों में वजारत के आप हैं कि उम्मीद है वजारत भी, या आपसे कहते हैं कि ठीक है अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला देगा तो ठीक है? क्या होता है, आने वाले प्लान्स होते हैं ना, कुछ गोल सेट किए होते हैं इंसान ने। आपके क्या गोल्स? अली राना सनाउल्लाह खान साहब ने कभी ना सियासत नहीं की, उन्होंने हमेशा खिदमत की है। क्या बात? उन्होंने फैसलाबाद के अंदर जो सियासत का नाम है ना, वो खिदमत के साथ चेंज किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका समर हमें मिल रहा है। बाकी जैसे अम्मा ने भी फरमाया कि हमारा तवक्कुल रब की ज़ात के ऊपर है, और ये सारी चीज़ें होती हैं पार्टी लेवल के ऊपर डिसाइड होती हैं कि किस बंदे ने कहाँ पे खेलना है। बिल्कुल। इसमें कभी ये नहीं होता कि जी ये इस बंदे का ये रोल होगा, इस बंदे का ये रोल होगा, उसने कहाँ पे जाना। और कभी हमारी फैमिली जो है ना वो लालची भी नहीं हुई। हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर लीडरशिप ने हमारे साथ बैठ के जो है हमारे पर एतमाद किया, और अल्लाह के करम से हम लोग आज इस मकाम पे अल्लाह ताला ने बाबा को बचाया और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। कभी ये दिल में आया ही नहीं कि हम लोगों ने सीटें किस लिए ली हैं। हमेशा कोशिश की है कि आवाम को रिलीफ दें और पार्टी की खिदमत करें, और उसी के ऊपर चल रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी मिनिस्ट्री हमने गुजारी है, माशाल्लाह वजीर कानून, वजीर दाखिला, कोई तो आज तक जी राना साहब ने अपनी फैमिली को कभी प्रोटोकॉल नहीं दिया। ये हमारी जाती अभी ये भी जो जितने भी सिक्योरिटी है ना सारा हमारा स्टाफ, ये जाती हमारा है। अपने जाती अच्छा है। ये जी बड़ी अहम हाँ, बात है। ये इंटीरियर में कभी- भी रहे हैं। एक हाँ बिल्कुल, दफा- वजीर दाखिला, और मैं एक उसमें दफा तो प्रोटोकॉल जो है वो लाजमी होता है। इकरा जाती होती थी एलजीएस में स्कूल। अच्छा। तो मैं इसको लेके जा रही थी, तो मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी, तो राना साहब प्रोटोकॉल से गुजर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनको एक दफा कॉल की, मैंने कहा सानू भी कर लो एक तो। अच्छा ये बड़ी आप कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, तो आपने फोन उनको किया? उन्होंने हाँ, उन्होंने तो उन्होंने मुझे पूछा तू कितने आ? मैं कहा मैं पीछे ट्रैफिक से फंसी हूं। ये इस तरह की हमने एक रूटीन अपनी बनाई हुई है कि आपके ऊपर चीज़ें मुसल्लत नहीं की। मुसल्लत नहीं कभी। अच्छा मुझे माजी ये बताएं, जैसे राणा साहब जब वजीर कानून थे या वजीर दाखिला थे, मुख्तलिफ लोग आपके पास भी आते होंगे कि जी राणा साहब को कहते हैं ये काम करवा दें, या कोई हल्के के लोग आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, तो फिर क्या आप? नहीं, जो सही जेन्युइन काम होता है वो जरूर होता है। अली इसमें मैं एक इनपुट दूंगा, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना सिटी जी की, जी जी उसमें 75% अम्मा की कंट्रीब्यूशन है, और अम्मा उसे देखती हैं। हमारी 25 में अपनी क्यों कहता हूँ, क्योंकि फिर डेरेदारी अम्मा तो नहीं देख सकती, वो हम लोग बैठे होते हैं। मतलब कि कुछ खवातीन आती हैं मसाइल नहीं, खवातीन नहीं, अच्छा हल्के के एक एक यूनियन काउंसिल के हमारे ग्रुप्स जो हैं वो अम्मा के साथ भी अटैच हैं। अम्मा को माँ जी कहते हैं, और चीज़ों को वो बता भी रहे होते हैं। कई चीज़ें मुझे भी अम्मा के थ्रू आ रही होती हैं कि इस चीज़ को देख, इनू कर, इनू देख। तो वो जो है ना, क्योंकि इसमें ना एक सबसे बड़ा एलिमेंट है, शायद आपको नहीं पता, सियासी घराना होने के साथ साथ वालदा साहिबा ने 3 मदारिस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बनाए हुए हैं, और वहाँ पे बच्चियों की शादी भी कर रहे हैं, उन्हें ब्यूटिशियन कोर्स जो कोर्सेज समाजी काम भी कर रहे हैं। फिर वहाँ पे उनको कुरान की तालीमात दी जा रही हैं, और कुरान हाथ से लिखवाया जा रहा है बच्चियों का। तो वो इतना ज़बरदस्त एक एलिमेंट है कि मैं कहता हूँ कि अम्मा वो कर रही हैं, और मैं और बाबा उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं।
तो ये इसमें हम दोनों की सियासत में अगर कोई रोल मैक्सिमम प्ले कर रहा है वो वालदा साहिबा कर रही हैं। ये बहुत तो अच्छी ये बात। बहुत बहुत ज़्यादा इसका मैंने अच्छा, इसलिए मैं बताया कि इसमें एक आपके और notice चीज़ में आना नोट चाहिए। करूं कि आप जैसी खवातीन, ये नहीं कि मैं कह रहा कि मैं आपके पास बैठूं, तो मैं ये वैसे बात कर रहा हूँ, आप जैसी खवातीन जो कि लोगों की एक कह लें कि समाजी खिदमत कर रही हैं, आपको नहीं कभी हुआ कि आप इलेक्शन लड़ें और समाजी खिदमत कर रही हैं, तो ऐसे लोगों का जब वो पार्लियामेंट में आएंगे, कैबिनेट में आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि लोगों की ज़्यादा अच्छी से बात हो नहीं, सकेगी। मैं जो अपना मेरा हाँ जी। जाती है ना, मैं नहीं समझती कि औरत को सियासत में आना चाहिए। अच्छा। जिसके घर के मर्द आज सियासत में है ना, हाँ। वो औरतें नहीं आनी चाहिए, इसलिए फिर घर डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, लेकिन ये भी बड़ा बात है कि जी इतना बड़ा सियासी घराना भी, फिर हल्का भी वो देख रही हैं। एक और दफा मरियम बीबी आई थी फैसलाबाद, तो मुझे मिलके कहती, आपा मैं आपको अपनी सीट छोड़ के आपको अपनी जगह पे ले रही हूँ। अच्छा। मैंने कहा नहीं, तू अपनी जगह पे बैठ, तू जिधर है ना उधर सजती है। हाँ, नहीं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही है, माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं इसी पे आने लगा था कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब है, नो डाउट उन्होंने भी बड़ा डेवलपमेंट के काम बड़ी कर रही तकलीफें हैं, काटी। बड़ी तकलीफें भी काटी, उनका भी जब वालदा और वो सारे मामला। बड़ी तो तकलीफ आप चीज़ें। की मुलाकात जब हुई, कैसी आपने कैसा उनको पाया? नहीं, बहुत बहुत नफीस फैमिली है वो भी, माशाल्लाह, इज्जत देने वाले लोग हैं। जिसको कहते हैं ना दीनी घराना है, जैसे हम लोग हैं ना वो वैसे ही हैं। मतलब कि ये नहीं कि कभी किसी पार्टी रहनुमा या उसकी फैमिली को कोई हकारत की नहीं, नजर कभी या वैसे कभी नहीं, गले से नहीं, लगाए। जो मैं अपना तजर्बा है, हमें तो बहुत इज्जत देते हैं सब। सही। इसलिए कि जब राना साहब आए थे, जेल से वापस आए थे, मियाँ साहब तो तब लंदन में थे ना, तो मरियम बीबी ने हमें घर बुलाया, तब उनकी अम्मी भी, दादी भी जिंदा थी, बिल्कुल। तो बड़ी इज्जत दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि राना साहब को जिस सोफे पे बड़े मियाँ साहब बैठते होंगे ना, तो उन्होंने वहां बिठा के कहा, राना साहब यहाँ अब्बू बैठते थे, तो आपा जिधर आप बैठी हैं ये अम्मी बैठती थी। इससे बड़ी छोटी बात बात तो नहीं है। हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी बात। और इस बात पे मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि देखो, अगर हम लोग किसी को इज्जत देते हैं तो आगे भी बंदा इज्जत देने वाला ही मिलता है। ये जी बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है कई जो लीडर्स होते हैं, कई पार्टी रहनुमा उस तरह से नहीं, इग्नोर हो जाते हैं, और बड़े मामला होते हैं। आप पाकिस्तान की सियासत में देख लें, बहुत मसाले मिलेंगे, लेकिन जो आप बात बता रही हैं वो बाकी मिसाल है। तो आपने इनको, अच्छा, पंजाब में जब आपके पास लोग आते हैं या कुछ हल्के के मसाइल आ जाते हैं जी के हल करवाने, तो लोगों के काम होते हैं बहुत, हमारे हल्के में तो बहुत होते हैं। ठीक, मतलब कि जो जायज़ काम है वो अगर आपको, अगर राणा साहब के पास कोई बंदा आ गया ना, तो राणा साहब ने उसको कहा है ना कि नहीं, यह कम नहीं हो सकता, तो वो फिर मेरे पास आएगा, शहरी के पास आएगा। तो हमने अगर उसको कह दिया कि अगर राणा साहब ने तेरा काम तुझे कहा है नहीं होने वाला, तो ये नहीं होना, तो बेशक जिधर मर्जी फिर के आ जाए। अली बाबा ने उस बंदे को ये काम को ऑन करना है जो मेरिट पे हो, बिल्कुल, और ये भी नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी का है। कहीं से अगर मेरिट पे काम है और उसके साथ जुल्म हो रहा, तो फिर उन्होंने रहने नहीं देना पीछे। वो पंजाब से कहीं से हो, बल्कि आप पूरे पाकिस्तान से हो, उन्होंने पूरा जो कहते हैं ना पंजाबी पहरा देना, पहरा दे के और यही काम जिस सियासी बंदे की और एक लीडर की पहचान होती है कि वो अपने लोगों को नहीं कभी भी बैकफुट पे जाने देता है। उनका अगर काम जायज़ है तो वो होता है। अच्छा, ये बताइएगा सर, जैसे कि माँ जी बता रही हैं कि मरियम बीबी साहिबा से वो मिली और बड़ा उन्होंने प्यार का इजहार किया, आप मियाँ साहब से मुलाकात जब होती रही या होती है, आपने उनको कैसा पाया? चीफ मिनिस्टर साहिबा को कैसा पाया? हमजा साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे, ये बताएं हमारे जी। जैसे अम्मा ने फरमाया कि बड़ा नफीस ख़ानदान है, इज़्ज़त देने वाले लोग हैं, और अल्लाह ताला ने अगर उन्हें इस मुकाम पे पहुँचाया, किसी वजह से पहुँचाया है, और पूरी पार्टी को रन कर रहे हैं। जो ये नून लीग है ना जी, ये मियाँ नवाज शरीफ है, ये कुंबा है, एक ख़ानदान है जिसे मियाँ नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ ताहयात हमारे लीडर हैं, और उन्होंने सारे अपने कुंबे के अफराद की ड्यूटीज़ असाइन की हुई हैं। वो उन ड्यूटीज़ के मुताबिक लोगों को, जो लोग वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक सियासी बात है, सियासी बात तो ये है कि लोग तो अल्लाह ताला माफ़ करे नबियों से भी खुश नहीं हुए, तो पीछे मुंह पे कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, जाके पीछे बातें करते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने जिस तरह अम्मा ने फरमाया कि बाबा ने और अम्मा ने जिस तरह
उनके साथ वफा किया, उन्होंने भी उसका रिवर्ट बैक उसका रिवर्ट दे। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि हल्के की सियासत करने वाले के लिए मसाइल कुछ और होते हैं और जो ऊपर बैठे होते हैं लोग उनके लिए कुछ और होते हैं। अब आजकल जो हालात हैं है तो आज का ईद का दिन, लेकिन ईद से पहले हमने देखा महंगाई, राणा साहब, एक आम आदमी के लिए मसाइल का सामना है। तो जब महंगाई होती है, आप लोगों के हल्के की सियासत करते हैं, आपने लोगों से वोट लेना है, फिर लोग आपको आके बातें भी करते हैं, तो वो उसको कैसे डील करते हैं आप? देखें अली, इसके अंदर ना थोड़ा सा जो लीनियंट व्यू होना चाहिए। 28 फरवरी 2026 से पहले ये मामला नहीं थे, क्योंकि जब से ये लड़ाई मशरक़ वस्ता की स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट हिट हुआ है। क्योंकि हमारे जो मुखालफिन है वो कहते हैं कि जी हमारे दौर के अंदर यूक्रेन की और रशिया की वॉर हुई थी, उस टाइम पेट्रोल प्राइसेस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुई थी, तो हम लोग उसका जो है उस टाइम तो पेट्रोल हमने नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मेरा एक स्टांस है कि उस टाइम आबने हॉर्मस नहीं था उसके अंदर। हमारा 80% जितना भी फ्यूल है और LNG है वो आबने हॉर्मस से पास होके आती है, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली जो है अफेक्ट हुए हैं। अच्छा, एक अल्लाह ताला ने इतना करम किया है कि 1999 के बाद जो हम लोगों ने 6 धमाके किए थे, तो पाकिस्तान ने अगर उस टाइम वो स्टेप ना लिया होता तो आज से 1 साल पहले मार्का हक के अंदर जिस तरह हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया था और हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने जिस तरह उसको आगे से रिवर्ट बैक किया, और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मकाम और बावकार तरीके के साथ एक बार अलम को फिर बुलंद किया, तो उसी की पादाश के अंदर ये जो आज दुनिया की ताकतें हैं इस्लामाबाद में आके हमारे रोल को एज ए मीडिएटर वो एक्नॉलेज कर रही हैं और हमारे साथ बैठ के एग्रीमेंट के लिए तैयार हुई हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ख़ुद भी इस बहरान से निकले, मशरक़ वस्ता को भी निकाले और साथ में इस दुनिया को भी, जो पूरी दुनिया, उसको भी इस बहरान से निकाले। तो सख्त वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा, लेकिन इसका जो समर आएगा वो अवाम को आएगा और अवाम उसको जो है एंजॉय करेगी। आखिरी बात मैं इसमें करूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में IMF को खैरबाद कह दिया था मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन 2020 में उस गासबाना हुकूमत ने एक बार फिर हमारे ऊपर जो है IMF को मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें पेट्रोल प्राइसेस को हाइक देनी पड़ रही है। हम उस चुंगल में फंसे हुए हैं, लेकिन साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उस चुंगल से बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान फिर उसी ट्रैक पे आएगा जिसका ख्वाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने देखा। बिल्कुल ठीक हो गया जी, लाजमी बात है, महंगाई से हर बंदा परेशान होता है। माँ जी आप बताएं, आप तो घर का पूरा मैनेज आप करती हैं, राशन या ये सारी जो चीज़ें होती हैं, एज अ वूमेन, एज अ फैमिली की आप सब देखती हैं, आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है? काफी ज्यादा, मतलब कि देखें, एक आप जो चीज आपकी पहले थोड़े पैसों में आती थी, अब इतने वही चीज आपकी तकरीबन लाखों में चली गई है, तो फर्क तो पड़ता है। खवातीन आपसे आके डिस्कस करती हैं हल्के की, तो वो ये तो मेरा के लाजमी कहती होंगी जी महंगाई बड़ी हो गई पेट्रोल। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ऐसी चीजें उनके साथ की हुई हैं कि वो लाजमी उनकी हेल्प वगैरह हो जाती, जो मेरी सराउंडिंग में है वो अल्लाह का शुक्र है वो। लेकिन बाकी जो है बाकी अल्लाह मियां रहम करे। कोशिश कर रही हैं अम्मा कि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ दिया जाए अपने लेवल के ऊपर, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक अम्मा जो है ना कामयाब भी हैं। बाकी नो डाउट जो फेडरेशन होती है ये उसका होता है सारा राइट होता आप है, सबको पूरा नहीं कर सकते। नहीं हाँ कर जी सकते। बिल्कुल, वो तो अल्लाह के देने से जी पूरी पड़ती है, या आपकी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के इकदाम करे, वो बात आपकी ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम उसके लिए। अच्छा माँ जी ये बताइएगा कि वैसे ईद पे जैसे आप बता रही हैं कि लोगों का रश लगा रहता, लोग आते हैं, डेरेदारी भी फिर चल रही है, फिर खाबे भी चल रहे हैं, सारे मामला साथ साथ ही हैं, जानवर जो है वो लोग ले आते हैं। लोग नहीं ले आते, गांव से आते हैं, हमारे गांव में रखे हुए वहां से ये पहले दिन ही लेके कुछ 6-7 माह पहले अम्मा छोड़ देती है गांव में। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हाँ लोग बाद में समझेंगे कि लोग दे जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसलाबाद में ज़्यादातर होता है ना जी कि लोग बड़े जुबान के तेज हैं, ऐसे एक बना हुआ है जी, वो कहते हैं कि फैसलाबादी हो जी तेज हैं। हाँ ये है ना, इसके ऊपर जब आप बातचीत को लोगों से करते हैं, कभी इस तरह की कोई बात आपने सुनी या लोगों ने क्या सुनी कि हम लोग खुद करते हैं। अच्छा ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह अब मशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, पहले भी वो वज़ीर दाखिला रहे, जैसे कि आपने वाक़या सुनाया कि एक बार वो प्रोटोकॉल में जा रहे थे और फैमिली फंसी हुई थी, और कोई वाक़या वो उनकी जो है कह लें कि वजारत का या आपके साथ कोई गुजरा वो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। नहीं ठीक है माशाल्लाह, जो पिछले वज़ीर थे ना, वज़ीर दाखिला थे,
जो हज अल्लाह ने हमारी किस्मत में किया है ना, अच्छा। वो वाला, वो मेरी जिंदगी का एक यादगार हज था। अच्छा माँ जी ये बताइएगा कि वैसे तो बहुत से आपके वाक़ियात होंगे, कहानियाँ होंगी राना साहब के साथ, तो कोई एक वाक़या ऐसा जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? जब ये वजीर दाखिला थे ना, तो सऊदी अरब वालों ने इनको इनवाइट किया था हज पे, ठीक। तो हम लोग चारों गए थे, पांचों इकट्ठे हज पे। तो मैं कहती हूँ हज हमने तकरीबन माशाल्लाह 5 पहले किए थे, ये छठा हज था हमारा। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि जिंदगी में ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हज होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। तो माशाल्लाह बड़ा आसानियों वाला, बड़ा सुकून वाला। कि मजे की बात ये कि जिधर उन्होंने हमें ठहराया ना, तो राना साहब आप देख लें कि सादा कितने हैं। तो हम लोग जिसका ऐसे ही था, मीना की बात मीना कर रहे हैं। मीना में जब मीना। हम लोग गए ना, तो हम लोग वहाँ पे उन्होंने एक कमरे में, कमरा क्या एक लॉज बना हुआ ही था, तो वहाँ पे हमें जाके उन्हें ठहरा दिया। ठहरा दिया। तो थोड़ी देर बैठे तो राना साहब ना उठ के चलने फिरने लग गए, सारा इधर उधर देखते, कहते हो शायद यार ओ यार पता कर मीना किधर जाना। उनको जब खेमे का था ना, खेमे का था। खेमे में। तो अच्छा। फिर हमने उनको कहा कि नहीं, ऐसी मीना जी ये मीना में बैठे बैठे हैं। बैठे हैं। अच्छा क्या बात तो है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत याद है वो बहुत आप याद, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला जी वहाँ पे अल्लाह सबको ताला लेके जाए, बरकत बड़ी आमीन, खूबसूरत आमीन, चीज़ है। आमीन। अच्छा शहरियार साहब, अब ईद का मौका है तो ज़रा लास्ट में ये बताएं कि चलें सियासत भी बंदा कर रहा है, लोगों से भी मिल रहा है, वैसे अपनी रूटीन में क्या हॉबीज़ हैं? कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं आप, या कोई मूवीज़ वगैरह पसंद है, या जब फैमिली इकट्ठी होती है, सियासत पे तो माँ जी ने बता दिया है बात नहीं होती, फिर क्या बातें होती हैं? कोई हल्ला गुल्ला करने के लिए, फ्रेश अपने आप को करने के लिए क्या करते हैं? फ्रेश करने के लिए हम फ्रेश ही बैठे अच्छा, नहीं, बेसिकली ना जब लेयर टाइम होता है तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि फैमिली के साथ और साथ में कुछ जो हालात हाजरा का और कोई ऐसी कोई सीरीज़ जो है अच्छा। नेटफ्लिक्स के ऊपर वो देख ली, तो ये बहुत मतलब कि फैमिली टाइम हो जाता है। रिलैक्स करने के लिए ये बड़ा सबसे बेस्ट वे आउट है। अच्छा। बाकी मेरी और अम्मा की ना एक ट्रैवलिंग है, अब थोड़ी सी ज़रा कम हुई, अदरवाइज हम लोग महीने 2 महीने पहले पेट्रोल में ये जी बड़ा पॉइंट है कि राना साहब की जो फैमिली है पेट्रोल की वजह से उनकी भी ट्रैवलिंग कम हो गई। आपको पहले बताया कि हम लोग जो है ना, जब भी बाबा अपनी पोस्ट पे रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी हमने जो ये मराद नहीं ली गवर्नमेंट की कि जो उनकी फैमिलीज एंजॉय करती हैं। हम अम्मा ने और बाबा ने कोशिश ये की है कि जिसका जो इस्तकाक है बाबा वो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग जो है अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो अपनी पॉकेट से करें, और आज तक कर रहे हैं। अच्छा मैं बात कर रहा था कि मेरी और अम्मा की ट्रैवलिंग जो है ना, एक वीक की 2000 किलोमीटर है। एक वीक की? अच्छा। तो वो उसके अंदर हम दोनों इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि 2 दिन से ज़्यादा हम लोग एक स्टेशन पे टिक नहीं सकते, तो हम लोग जो वो ट्रैवलिंग वाला टाइम होता है वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही। आप बताएं, आप पेट्रोल महंगा होने की वजह से जैसे कि ट्रैवलिंग भी कम हो गई है, तो इस पे आप नहीं कहते राना साहब को, क्योंकि नो डाउट राना साहब इस वक्त टॉप लीडरशिप के साथ, आप कहते हैं जी है जरा पेट्रोल महंगा होया ना कम कर। मैं नहीं ना कहती, मैं करो पैसे। अच्छा। अच्छा। हाँ मैं पूरे हफ्ते के पैसे ले लूंगी ना, पेट्रोल के पैसे ले लो। पेट्रोल के वो कहते होंगे इधर से बराबर हो गया। बराबर हो गया। अच्छा जी, लास्ट पे ज़रा ईद का मौका था, तो आप ईद पे अपने जो नाजरीन हैं और जो आपके हल्के के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ वो बताइएगा कि क्या कहेंगे इस पे। जी मैं तो यही दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो ईद है ये कुर्बानी की ईद है, लेकिन इस टाइम नो डाउट पाकिस्तान के अवाम के लिए और हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, वो अपना किरदार अदा कर रही है। अल्लाह ताला के करम से उन्हें अल्लाह ताला ने इतनी सकत दी है कि वो दुनिया की ताकतों को एक टेबल पे ले आए हैं। सख्त वक्त है, गुजर जाएगा, एक आजमाइश है, इंशाल्लाह इसका रिलीफ भी आवाम को ही मिलेगा, सिर्फ हमें सब्र के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। माजी लास्ट पे आपके तरफ आते हैं, एक तो ईद पे जो हमारे नाज़रीन हैं उनको मैसेज दीजिएगा, दूसरा एज अ वूमेन, एज अ कह लें कि आप हल्का भी देख रही हैं तो सियासी फैमिलीज़ है, पाकिस्तान की सियासत में जो गाली गलोच का कल्चर पैदा हो गया माजरत के साथ, इसको आपको नहीं लगता कि ये ख़त्म होना चाहिए? और जैसा कि आपने कहा भी कि जो इमरान खान अंदर है उसकी बहनें अडियाला जाती हैं, और ये बड़ी बात है कि आपने इस बात को एक्नॉलेज कि उसको भी मिलवा देना चाहिए, ये मामला ख़त्म होने चाहिए। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी लास्ट में? मैं यही कहूँगी कि ये गाली गलोच तो खैर हमारा कल्चर है ही नहीं। बिल्कुल हाँ जी। मैं तो अपने बच्चों को अक्सर कहती होती हूँ कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग था ना,
तो हम लोग एक दूसरे की खुशी गमी में जाते होते थे। वफादारी थी। हाँ, वफादारी थी, थी, बिल्कुल। मिलते थे, कोई इस तरह के, ठीक है इलेक्शन लड़ते थे, हाँ। एक दिन का इलेक्शन होता था ना, तो बिल्कुल। उसके बाद कि उन्होंने हमारी खुशी में वो आते थे, हम उनकी खुशियों में जाते थे, उनकी तकलीफ में हम जाते थे। लेकिन अब जो है ना ये बच्चों में जो बदतमीजी है, लेकिन मुझे अब लगता है ये जो अब 24-25 वाला इलेक्शन गुजरा है ना, 24 वाला, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो जिमनी था, उसमें बच्चों ने बड़ा किरदार बहुत अदा कंट्रीब्यूट किया, यूथ अच्छा। बहुत आई है साथ। यूथ इतनी ज्यादा माशाल्लाह आई कि शायद उनको हालात देखे उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है ये कल्चर हमारा चेंज वापसी पे इंशाल्लाह। जाएंगे, हम वापस जाएंगे और जो इंशाल्लाह। जैसे कि आप लोगों के साथ तो बीती है, इसलिए ये सवाल बड़ा है हमसे कि जब कोई सियासी लीडर या कोई सियासी कादावर शख्सियत जेल में होती है तो जो उसकी फैमिली के ऊपर मुसीबतें परेशानियां पड़ती हैं, मेरा ख्याल ये तो सियासत में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि उसको आप बड़ी हर जगह बैठ के कम से कम के ये नहीं होना चाहिए। ये तो अब मीडिया था ना, जब राणा साहब पे केस डाला ये हीरोइन वाला, तो ये जो मुशर्रफ दौर था ना, ये तो इतना बुरा और इतना मुश्किल था, तब तो मीडिया भी कोई नहीं था इतना ज्यादा, तो वो जो टाइम था ना, मैं कहती हूँ वो मेरा जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। मैं इकरा छोटी होती थी तो मैं कोई भी, जाहिर सी बात है इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिलियां तो कोई नहीं ना होती जो बुरे वक्त में कोई साथ चलने वाला। तो मैंने एक हाथ में खाना पकड़ा होता था, भाई मेरे बड़े थे उनकी डेथ हो गई, वो साथ थे, तो इकरा, तो जब मैं लेके जाती होती थी ना तो कोट लखपत जेल के दरमियान में एक पटरी आती होती थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जब वहां से मैं क्रॉस करती थी ना तो मुझे रोना भी आता होता था, अल्लाह मियां ये मुश्किलें कब आसान होंगी। क्या बात। लेकिन शुक्र अल्लाह का वो बुरा वक्त गुजर गया, लेकिन ये है कि अल्लाह मियां बेहतर करे सबके लिए और आसानियां रखे सबकी। ये ईद का दिन है और सबके लिए खैरियत वाले मामला हों इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आपने राणा सनाउल्लाह साहब की जो फैमिली है उनकी गुफ्तगू सुनी, राणा शहरयार साहब, उनकी मिसेस, उनके साहबजादे, फिर राणा सनाउल्लाह साहब की जो वाइफ है माँ जी, आपने गुफ्तगू सुनी। ईद का दिन है और बड़ा ही खूबसूरत मैसेज दिया है इस पूरी फैमिली ने, और ये वो घराना है जो कि एक सियासी घराना भी है लोगों के लिए फैसलाबाद में, या यहाँ पे भी खिदमत भी कर रहा है। तो ईद के दिन पे यही मेन सबक यही है कि आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, जहाँ पर आप कर सकते हैं लोगों की मदद वहाँ पे लाजमी करें, कुर्बानी करें, और कुर्बानी करके जो गोश्त है वो लोगों में तकसीम करें, फ्रिज वगैरह ना भरें, ये ना हो कि वो जो कुर्बानी का जो है वो सारा मामला ज़ाया हो जाए। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वालों को भी और सब लोगों को ईद उल अज़हा जो है बहुत बहुत मुबारक हो।